एक राजा का एक ही लड़का था और दूसरे राज के भी राजा को एक ही लड़की थी। दोनों का बड़ी धूमधाम से शादी किया गया। राजकुमार पहले जमाने में शिकार खेलने का बहुत बड़ा शौकीनबाज होते थे। शादी करके और राजकुमार अपनी धर्मपत्नी को लेकर के और बारातियों के साथ घर भेजा। राजकुमार ने मंत्री से कहा कि मंत्री, आज कितनों दिन से गोसाउनी के गीत हो रहा था, घर से बाहर जाने के लिए नहीं दी मेरी माँ, मेरा मन नहीं लगता। हम तो राजकुमार है, शिकार खेलने का शौकीन है, चलो लड़की जा रही है, अभी कोहबर घर में रहेगी, तावत हम लोग शिकार खेल करके पहुंच जाएंगे। राजकुमार मंत्री को साथ करके शिकार खेलने के लिए गए। लड़की ससुराल पहुंची, बाराती सब अपने अपने घर गए। कोहबर घर में जाकर के लड़की बैठ गई। उनका ननंद सास जो भी थी सब उसका स्वागत किया। राजकुमार को शिकार खेलते खेलते रात हो गया, शिकार नहीं मिला। यानी पूरब जंगल में पूरब से पश्चिम गया, शिकार नहीं मिला, उत्तर से दक्षिण आया, शिकार नहीं मिला। राजकुमार ने कहा कि मंत्री, शुभ शुभ करके शादी किए हैं और देखिए आज मेरे चंगुल में शिकार नहीं आया, इसका मतलब है कि अच्छी लड़की से शादी नहीं हुआ, मेरा यात्रा खराब हो गया। मंत्री ने कहा कि राजकुमार से कि ऐसा मत बोलिए, कहा ऐसा मत बोलिए, शिकार नहीं मिला तो क्या होगा, आज नहीं मिला कल आएंगे फिर शिकार मिलेगा, कल नहीं मिलेगा फिर परसों मिलेगा। रात्रि के समय में राजकुमार उदास भाव में जब आते हैं तो लड़की को देखा क्या, तो कोहबर घर में सोई हुई है। बिजली का बल्ब प्रज्वलित था। राजकुमारी के ननंद ने राजकुमार के लिए भोजन का थाल कोहबर घर में रख दिए थे कि मेरे भैया आएंगे, भाभी तो खिला दीजिएगा, भूखे होंगे। जब रात्रि के समय में राजकुमार ने पहुंचा कि जाकर के देखे कि कैसी लड़की से शादी हुई, क्या दिमागदार है, तो जब राजकुमार अंदर घर में आते हैं तो लड़की सोई हुई थी। राजकुमार भी बगल में जाकर के और अपना तलवार को क्या किए, तो आगे में एक मकान में लोहे का जंजीर था, उसमें जाकर के उसमें लटका दिया। सो गए। राजकुमार थका हुआ था। राजकुमारी जब जगती है तो देखी कि पति मेरे सोए हुए हैं और ऊपर में तलवार टंगा हुआ है, हो सकता है भूकंप अगर आया, अगर हिल डोल करके तलवार निकल गया तो मेरा पति ही मरेगा कि मैं ही मर जाऊंगी। अब दोनों में, इधर राजकुमार सोया हुआ है, लड़की मन में विचार की कि राजकुमार को अभी नहीं जगावे, पहले तलवार को बाहर कर देते हैं। राजकुमार पूरे एकदम चितंगे होकर के सोए हुए थे। लड़की बहुत सुकुमारी थी, राजकुमार का तलवार बहुत वजनदार था, इसलिए कि वीर योद्धा थी। ज्यों ही उस जंजीर से तलवार को निकालते हैं, राजकुमारी के हाथ में तलवार नहीं संभल पाए और राजकुमार के कंठ पर धारे होकर के गिर गए। राजकुमार दो टुकड़ा में बट जाते। अब तो राजकुमारी मन में सोची कि भगवान, मैंने कौन सा पूर्व जन्म में पाप किया कि आज कोहबर घर में मेरा पति मेरे हाथ से मर गए, कौन सा मेरा यह पाप है परमात्मा। लड़की वह ठिठक ठिठक करके रोना शुरू कर दिए। और जब लड़की रो रही थी तो कहां जा रहा है सजना, लड़की ने बोली परमात्मा
मैंने पूर्व जन्म में कौन सा पाप किया परमात्मा की आज कोहबर घर में पति अपने हाथ से मर गए। देखिए कर्म गति टारे से न टरी, इसलिए सजना अपना अपना बिगड़ी बना लीजिए, पाप न छोड़े अपना बाप को। राजकुमारी ने सोची कि अगर मैं किसी को अभी फंसा दे तो राजा साहब तो मार ही देंगे, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे। रात में राजकुमारी गुंधुन में रही। सुबह का यानी 3 साढ़े 3 बजे जब संत भगवान जगते हैं भगवान का ध्यान वंदना करने के लिए, एक संत बाबा ने राजा साहब के उसी बगल में बगीचा था, उसमें से प्रभाती गा रहे थे। राजकुमारी के मन में आया कि संत को तो कोई नहीं है, अगर संत को मैं फंसा दूं तो हो सकता है कि मेरा शादी हो जाएगा दूसरे राजकुमार से। अगर नहीं तो मैं अगर बोल दूं कि ये मेरे हाथ से बद हुआ है तो कहेगा ये राक्षसनी है, पापनी है, कोहबर घर में पति को मार दी, ये पगली है, इससे शादी कौन करेगा। इसलिए अपना जो करतूती को छिपाने के लिए राजकुमारी ने कहां पहुंचती है तो वह संत बाबा के पास। संत बाबा क्या कह रहे थे, आइए हम लोग भी भगवान का भजन करें, उसके बाद आगे सुने। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय। संत बाबा बगीचा में भगवान का नाम ले रहे हैं। राजकुमारी पहुंच गई। राजकुमारी ने बोली कि संत बाबा आप तो परहितकारी हैं, आप तो मां गंगा के समान आप लोग पवित्र होते हैं। बाबा हमारे पति का मन खराब हो गया है, बाबा थोड़ा चल करके माथा हाथ दे दे, आशीर्वाद दे दे, पति का मन ठीक हो जाएगा। संत बाबा ने कहा कि बेटी ठीक है, अगर तुमने विश्वास लेकर के आई है तो चलो मैं जाकर के तुम्हारे पति को देखता हूं। अब संत बाबा चले, राजकुमारी भी चली, और जब वह कोहबर घर के गेट के नजदीक में आते हैं संत बाबा तो कहा बेटी चलो आगे। राजकुमारी ने कही नहीं बाबा आप आगे चलिए ना, थोड़ा देखिए ना। संत बाबा सीधा दिल का था, संत बाबा ने अंदर गया और धाय से राजकुमारी ने क्या किए तो वह फाटक का जंजीर को चढ़ाया और कहा
कि ननंद, सासू माँ, मंत्री का दर एक हत्यारा आकर के और मेरे पति को हत्या करके हमको लेकर के भागे जा रहे हैं। अब सब हल्ला सुन करके, राजकुमारी के हल्ला सुन करके चारों तरफ से पहरेदार सब जगह ताबत तो सवेरा हो गया। कहाँ है हत्यारा? राजकुमारी ने बोली कि मेरे पति को अंदर में बंद कर रहा था, मैंने भाग करके और झिझी चलाए अंदर में है। अब पति मेरा है या ना है मैं नहीं जानता, खोल करके देख लीजिए। जब वह केवाड़ को खोला गया तो बहुत बड़े जटा वाला बाबा है, रामानंदी तिलक लगा हुआ है। सारे लोगों ने कहा कि मार दो, ये संत नहीं, मार दो। सारे लोग उन्होंने मारने के लिए तैयार हो गए। राजा साहब आए और राजा साहब ने कहा इसे फांसी दे दिया जाए। जग में मुझे एक ही लड़का था, उसे भी बंद करके मेरे पुत्र वधू को लेकर के भागने का कोशिश किया। ना बांस रहेगी ना बांसुरी बोलेगी, इसे फांसी दे दिया जाए। ले गया संत बाबा को फांसी के फंदा पे। कहा बाबा अंतिम इच्छा में कोई चीज मांगनी है, कुछ खानी है, कोई बात बोलनी है, आपको फांसी हो रहा है। संत बाबा ने कहा कि मेरा कोई इच्छा नहीं है, लेकिन मैंने जहां पर था वहां पर बुला करके लाई है। चलिए सुबह सुबह का बेला है और राजकुमारी ने गई है, मैंने उसका हत्या नहीं किया है, सच परवान जाकर के देख लीजिए। हमने इसी के राजा के बागीचा में हमने भगवान का नाम ले रहे थे और वहीं पर मेरा झोरा कमंडल सब चीज है, मैंने वैसे चल दिए। कहा मेरा पति का मन खराब है, थोड़ा माथा हाथ दे दीजिए, देख लीजिए, आशीर्वाद दे दीजिए। यहां से संत बाबा को साथ किए और कहा चलो अंतिम इच्छा इसका देख ले कि वहां पर कहां पर ये था और कहां से इस लड़की को लेने के लिए आया। संत बाबा जब जा रहे थे तो एक बालू का कुछ दूर जो वहां पर घेरा था, रेतीली बालू था, बालू पर जब वो लड़की चली थी तो लड़की की चरण का चिन्ह उस पर बालू पर मौजूद था। सुबह सुबह के समय संत बाबा जहां पर अटके हुए थे बगीचा में, वहां पर गया तो खून लगा हुआ राजकुमारी की रुमाल वहां गिरा हुआ था। शवों ने कहा कि ये रुमाल राजकुमारी की खून लगा हुआ कैसे आया? संत बाबा ने कहा मुझे बुलाने के लिए गई थी, इसका मतलब ये हत्या हो चुका था, तब मुझे बुलाने के लिए ये गई है। शवों ने मन में विश्वास किया। राजा साहब ने देखा और कहा ठीक है, मेरा बेटा तो वापस नहीं आएगा, इसलिए इसका दाहिना हाथ काट करके छोड़ दो। इसलिए कि तलवार लोग ज्यादा कोई काम करते हैं तो दाहिना हाथ से करते हैं, दाहिना हाथ से तलवार चलाया होगा, इसका दाहिना हाथ काट करके छोड़ दो। संत बाबा का दाहिना हाथ काट करके छोड़ दिया गया। संत बाबा को छोड़ा। संत बाबा ने हर एक गांव में प्रचार करना शुरू किया कि भगवान नहीं है, भगवान नहीं है, कोई भक्ति मत करो। भगवान अगर रहता तो मैं बाल काल से भगवान का भक्ति कर रहा हूं, मेरा हाथ नहीं कटता। जब ऐसा कहा तो उन्होंने क्या काम करते हैं? कहा भगवान नहीं है इस दुनिया में, अगर भगवान रहता तो मेरा ये हाथ नहीं कटता। चलते चलते गांव में जब प्रचार करना शुरू किया तो एक बुजुर्ग ने कहा कि बाबा हो सकता है कि पूर्व जन्म का आप कोई चूक है। का पूर्व जन्म का आपका कोई चूक है बाबा। एक पंडित ज्योतिषाचार्य रहते हैं, तीनों काल का बात जानते हैं, वहां पर जाकर के आप जो भविष्यवाणी आप अपना सुनने के लिए पहुंचे। जब यहां से पंडित जी के पास जब चले संत बाबा तो पंडित जी उधर से आए थे भागवत पहुंच करके, दरवाजे पर चढ़े। उनका पत्नी ने क्या काम किए कि तो गौशाला जो था, गौ की दरवाजा उसको साफ कर रही थी और वही झाड़ू खरा लेकर के और दौड़ चली अपने पति को डांटने के लिए। कहा आप जाकर के और दुनिया में जो धर्म का प्रचार करते हैं, यह गृहस्थी गाय ये बाल बच्चा मेरे सर पर छोड़ दिए, सब तबाह करके मुझे छोड़ता है। संत बाबा ने कहा रे बाबा इतने बड़ा विद्वान है, इसका भी पत्नी इसके ऊपर ये झाड़ू खरा लेकर के दौड़ रही है। पंडित जी हंसने लगे।
पंडित जी ने कहा कि बाबा आप जो बात सोच रहे हैं बाबा, उसका भी जवाब है मेरे पास में। बाबा ने सोचा कि ये कैसे जाना। वहां पर बैठा, कहा बाबा आप जिस काम से आए हैं आपका बात बता दो कि मेरी पत्नी मुझ पर दौरी है खरा लेकर के, उसका बात बताओ। संत बाबा ने कहा कि पहले आप अपना बात बता दीजिए, फिर मेरा भी बात बताइए, क्या सही है क्या गलत है, फिर मैं यहां से चले जाऊंगा। तो पंडित जी ने बोले कि बाबा महाराज, अगले जन्म में यह मेरी पत्नी एक गधी बनी हुई थी और इनके मालिक जो सिला जत्ता जो लाधा हुआ था, पीठ पर घाव हो गया था, गंगा के किनारे पर ये चल रही थी और उस जन्म में हम कार कौवा थे। घाव जो था गंगा के किनारे पर ये चल रही थी, घाव जो इसका था उस मांस को खाने के लिए मैंने चोंच मारा, 2-4 बार चोंच मारा, एक बार चोंच इसके हड्डी में फंसा, हड्डी में फंसने के बाद इन्होंने मूरी को उल्टा करके मुझे मारने के लिए मूरी उल्टाया, पूरे खरे भित्ता था, यह उलट करके गिर गई, मेरा भी चोंच लसका हुआ उसी हड्डी में था। दोनों आदमी गंगा में जाकर के मर गए और मरने के बाद ये गधी का तन छूट करके ये मेरी पत्नी बनी है, मैं कार कौवा से एक पंडित बना। कहा बाबा मेरा दाहिना हाथ क्यों कटा? कहा बाबा एक राजा का गाय जो चर रही थी और बिछड़ गई, बिछड़ने के बाद वह एक जल्लाद के घर के निकट आई और जल्लाद ने उस गाय को मारने के लिए ज्यों ही अपना तलवार निकाला, गाय वहां से भाग निकली। जल्लाद ने उसका पीछा किया और पीछा करने के बाद गाय आपके आसरा में जा रही थी कि ये हमको बचा लेगा, लेकिन जल्लाद ने कहा कि मेरी गाय भागी जा रही है, थोड़ा ए मुसाफिर आप मुझको पकड़ करके दे दीजिए। आप बहुत बड़ा पहलवान हट्टे कट्टे का थे और गाय को पकड़ लिए और पकड़ करके जल्लाद को हाथ दिए, जल्लाद ने उस गाय को वध कर दिया। कहा बाबा वही जल्लाद अगले जन्म में राजकुमार बना और वही गाय राजकुमारी बनी, और जैसे वह जल्लाद ने तलवार से गाय को वध किया उसी तरह वह उसका पत्नी बन करके और इस राजकुमार को कोहबर घर में वध हो गए। आप जो ही रस्सी पकड़ा करके देहना हाथ से दिए थे बाबा, जल्लाद को हाथ सुपुर्द किए थे, इसलिए उस घटना में उस कहानी में आप शामिल थे, इसलिए आपका भी हाथ कट गया। तो देखिए कहा जा रहा है कि कर्म गति तारे से न टरी, इसलिए सजनों कर्मों की गति जो है या जो जैसा करनी वैसा भरनी होता है, इसलिए सब हम लोग अपना अपना कर्म करें और कर्म करके अच्छे कर्म करके और जीवन को सार्थक बनावे और सतलोक को पहुंचे। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी।